कोरोना वायरस के आंकड़ों में देशव्यापी स्तर पर कमी बनी हुई है, लेकिन पिछले 2 दिनों से नए मामलों में मामूली सी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मंगलवार को 60,000 के बाद बुधवार को 62,000 नए केस आए, जबकि गुरुवार को नए मामले बढ़कर 67,208 हो गए। हालांकि ये लगातार 10वां दिन है जब भारत में 1 लाख से कम नए दैनिक मामले नोट किए गए। साथ ही आज लगातार 35 दिनों से ठीक हो चुके मामले नए मामलों से ज्यादा रहे। पिछले 24 घंटे में 1,03,570 इस महामारी से ठीक हुए। ऐसे में अब देश में रिकवरी दर बढ़कर 95.93% हो गई है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.48% हो गई है, जो 10 दिन से 5% से कम है, जबकि मृत्यु दर 1.29% है। अब एक दिन में 2,329 संक्रमितों की मौत हुई। बता दें कि राज्यों में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े में तेजी दिखाई दे रही है। अब कोरोना के कुल मामलों की बात करें, देश में अब कुल मामलों की संख्या 2,97,03,13 है। कुल एक्टिव केस की संख्या 8,26,740 है। कुल ठीक हो चुके लोगों की संख्या 2,84,91,670 है और कुल मृत्यु के आंकड़े 3,81,903 हैं। नए मामलों में कमी और ठीक होते संक्रमितों की बढ़ती संख्या के चलते लगातार सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 38,950 की कमी आई। वहीं अब कुल सक्रिय मामले 71 दिनों में सबसे कम हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन के कारण पहली मौत की पुष्टि की गई। सरकार की एक समिति ने एक अध्ययन में ये पाया कि टीकाकरण के बाद एलर्जी यानी एनाफिलेक्सिस की वजह से 68 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने बताया, इससे ये बात और पुख्ता होती है कि टीका लगवाने के बाद टीकाकरण केंद्रों पर 30 मिनट तक इंतजार करना जरूरी है। अधिकतर एनाफिलेक्टिस प्रतिक्रियाएं इसी अवधि में होती हैं और तत्काल उपचार से रोगी को मृत्यु से बचाया जा सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड क्लास की मार्किंग का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। स्टूडेंट्स को उनकी क्लास 10 से 12वीं की परफॉर्मेंस के आधार पर आंका जाएगा, जिसमें 10वीं के 30%, 11वीं के 30% और 12वीं के 40% अंकों मूल्यांकन का आधार बनाया गया है। देश में अब संभावित तीसरी लहर के लिए राज्य बड़े स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने इसकी जानकारी दी। पहले के जो आईसीएमआर के संकेत थे या हमारे वैज्ञानिक या विशेषज्ञ का संकेत जो तीसरे लहर के बारे में बोला जा रहा था, तभी हम लोग ने पूरे प्रदेश में पीडियाट्रिक आईसीयू, मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार पीडियाट्रिक आईसीयू और उससे संबंधित संसाधन, उपकरण और डॉक्टर्स की तैयारी हमने पिछले 1.5-2 महीना पहले ही प्रारंभ कर दिया था। वहीं अब देश में कोरोना की घातक दूसरी लहर का कारण बने डेल्टा वेरिएंट के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आया है और अब महाराष्ट्र की टास्क फोर्स ने राज्य में तीसरी लहर की आशंका जताई है। इसकी तैयारियों के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने वरिष्ठ डॉक्टरों और अधिकारियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दवाएं और स्वास्थ्य उपकरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। महामारी की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों की समीक्षा के लिए हुई बैठक में सीएम को बताया गया कि कोरोना वायरस डेल्टा प्लस वेरिएंट महाराष्ट्र में तीसरी लहर पैदा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अब ये नया वेरिएंट भोपाल के एक सैंपल में मिला है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अभी इसकी स्टडी की जा रही है। एनसीडीसी की रिपोर्ट में एक नया वेरिएंट उन्हें मिला है, जिसकी और आगे भी हम स्टडी करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम लगातार कोरोना की रोकथाम के लिए और उसकी हर तरह की चेन को तोड़ने के लिए स्टडी कराई रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हमने केसेस कम आने के बाद भी टेस्टिंग में कमी नहीं की है। वहीं अब देश में 26 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।